नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ। वो लगभग 35-36 वर्षीय पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, राइट। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं इनके हाथ के आकार को देखूँ तो जिस तरीके का इनके हाथ का आकार है, ऐसे लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं भाई, थोड़े से क्रांतिकारी टाइप होते हैं, थोड़े गर्म मिजाज होते हैं, दबाव में रहना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता और अपना लाइफ जो है वो अपने बूते पे बनाते हैं। ठीक है, इनको अपने पैरों पे खड़े होना ज़्यादा पसंद होता है। बेसिकली किसी और का सपोर्ट जो है वो बाद में इनको नहीं चाहिए होता है। पहले तो ज़रूर बचपन में तो देखो सभी को माँ बाप का सपोर्ट चाहिए, बट बाद में इनका पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हूँ। बहुत ज़्यादा संघर्ष ये लोग करते हैं। अगर इनकी आयु की बात करी जाए तो जो शुरुआती जीवन होता है वो ज़्यादा संघर्ष में रहता है। बेसिकली इनका पूर्वायु जिसे कहते हैं ना, वो ज़्यादा संघर्ष में होती हैं और धीरे धीरे जो है ये लोग स्पीड पकड़ लेते हैं। जब तक आप सफल नहीं होते, लेकिन जिस दिन आप स्पीड पकड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा पकड़ लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा एक चीज़ रहती है कि चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। कई बार ना बहुत जल्दी से एकदम चिढ़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किस बात पे चिढ़ गए। रूखा व्यवहार हो जाएगा या फिर अक्खड़ हो जाएंगे, कुछ जवाब दे देंगे, बहुत ज़्यादा स्पष्ट वक्ता जिसे बोलते हैं ना, ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इनके आकार में हैं। आप देखिए, आपकी लाइनों के हिसाब से भी आपके स्वभाव में फ़र्क होता है। मैं एक आपको आकार बता रही हूँ कि इस तरह का आकार हाथ का होता है तो क्या क्या गुण होता है। अभी सारा सब कुछ बिल्कुल आप ही के ऊपर हो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात आपको क्लियर मैं बता रही हूँ कि मैं एक आकार बता रही हूँ। जनरली इस आकार के लोग कैसे देखे जाते हैं। पहले इस आकार के लोग जो है नौकरी करते हैं, फिर बाद में जनरली व्यापार में इनका दिमाग चलता है। और खुद नहीं कर पाएंगे ना तो अपने बच्चों को सलाह देंगे कि यार नौकरी मत करना, बेकार चीज़ है, बिजनेस में जाना। इस आकार के लोगों के अंदर एक और चीज़ होती है, इनके जीवन में थोड़ा सा विषम संख्या का ज़्यादा देखा जाता है। जैसे साले साली जो होंगे वो विषम हो सकते हैं, 1 3 5 इस तरह का योग ज़्यादा होता है। संतानों में भी यही होता है, 1 3 5 वगैरह का योग ज़्यादा रहता है। संतान जो होती है वो आपकी बहुत होशियार होती है। प्लस संतान को एक चीज़ रहती है कि निमोनिया का आपको ध्यान रखना है ना। संतान को निमोनिया होने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। भाई बहनों को भी निमोनिया या पेट का प्रॉब्लम या जिगर का प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं, वो संभावना है, जस्ट संभावना है, बिकॉज एक आकार के ऊपर ये बात हो रही है। अभी घर में किसी और का स्वभाव भी बहुत गर्म है। एक अकेले जो चमचाकार हाथ वाले वो लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हीं का ही स्वभाव गर्म होता है, उनके घर में भी कोई और है जिसका स्वभाव जो है वो ज़्यादा गर्म होता है। आप लोगों को पैर में और सिर की चोट का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो एक योग रहता है कि आपके पैर में या सिर में चोट लगने का खतरा रहता है। अब इनकी पत्नी भी तेज़ होती हैं, ठीक है, इस तरह के आकार के लोगों की पत्नी भी तेज़ होती है। अब आ जाते हैं भाई, अब आपके ग्रहों पे आ जाते हैं। एक हाथ के आकार को हमने कॉमन डिस्कस किया कि इस तरह का आकार कैसा होता है। अगर उंगलियों की बात की जाए तो आपका जो गुरु की उंगली है वो अच्छी खासी है, बिल्कुल सही अवस्था में, लेकिन ये लंबी नहीं है सूर्य से। सूर्य की उंगली ज़्यादा लंबी है। तो जब गुरु की उंगली छोटी रह जाती है ना, तो फिर क्या चीज़ देती है कि ऐसे लोगों को अपने सर पर जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं होता। बेसिकली किस चीज़ से बचते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर सब मुझे ही बोलेंगे। तो ऐसे लोग इस कोशिश में रहते हैं कि भैया बड़े बड़े फैसले हम नहीं ले रहे, जिसको लेना है वो ले लो, हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गई तो फिर सब हमको बोलेंगे। तो वो थोड़ा सा लीडरशिप स्किल्स जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं इस तरह के लोगों में। थोड़ा नीचे का जो आकार है ये मुझे चिपका हुआ लग रहा है और ऊपर का आकार जो है वो खुला हुआ लग रहा है। स्वच्छंद, अपनी मर्ज़ी से करने वाले, हर काम नहीं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं, वही चीज़ दिखाती हैं चीज़ें ये। और अगर हम बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की, तो वो आपका हिम्मती स्वभाव दिखाती हैं। देखो, लीडरशिप स्किल और हिम्मती स्वभाव दोनों अलग चीज़ें होती हैं, लोग इसे एक ही बना देते हैं। लीडरशिप स्किल किस तरह से होती है कि घर में जो भी कुछ हो रहा है मेरी मर्ज़ी से होगा, मैं एज अ लीडर सारे फैसले लूँगा। हिम्मती स्वभाव क्या होता है कि जब आदमी की कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, वो डटा रहता है, खड़ा रहता है। दोनों चीज़ें अलग हैं। आपका स्वभाव हिम्मती होगा, नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको जो है साहस देगा। दूसरा, रिस्क उठाते हैं ऐसे लोग लाइफ में, जिनका सूर्य का उंगली लंबा होता है, उनको रिस्क उठाने की क्षमता अच्छी होती है। बुद्धि आपकी बहुत अच्छी होगी। बुद्धि क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये उंगली, ये देखिए, चावल के दाने के बराबर भी अगर ये बड़ी हो जाए ना इससे, तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत होता है। तो वो चीज़ आपके हाथ में है कि भाई इंटेलिजेंट आप काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसमुख होंगे, जो बोलना अच्छा लगेगा सबके सामने, है ना, अच्छी बातें करते हैं, एक तरीके से हंसाने वाली बातें करने वाले होते हैं। तो वो चीज़ इनके हाथ में आ जाती है। कुछ आपका हाथ पता है कैसा लग रहा है, जैसे वो नहीं आते इंस्पेक्शन करने वाले लोग आते हैं ना, वो उस तरह का ऑडिट वालों का हाथ जैसा होता है ना, थोड़ा उस तरीके का आपका हाथ है।
बात करते हैं आपके गुरु के घर की, जो कि बिल्कुल सुंदर और साफ़ है। तो जो शादीशुदा लाइफ रहेगी बहुत अच्छी रहेगी, संतान बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान आपका बहुत अच्छा रहेगा और बुढ़ापा जिसकी सबको चिंता होती है वो भी आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, वहाँ सब में से कोई माइनस पॉइंट आपका नहीं है। यहाँ पर तो एक क्रॉस की आकृति सी भी लग रही है, मतलब बहुत क्लियर क्रॉस नहीं है, बट एक मुझे जो पिक्चर में नज़र आ रही है। ठीक है, क्रॉस है तो खैर बहुत अच्छा होता है। सिर्फ क्रॉस जो है पूरी पाम में यहीं पर ही अच्छा होता है हमारे। ओवरऑल गुरु आपका काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात पे आते हैं शनि के घर की। शनि की पर जो उंगली है वो भी आपकी ठीक ठाक स्थिति में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाती है। बिल्कुल सीधी खड़ी हुई उंगली है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं, खूब मेहनत करते होंगे आप। अब अगर बात करते हैं शनि के पर्वत की, तो फ्लैट है तो आलसी तो आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य पर आप कितनी अच्छी लाइन है। आप कह रहे हैं आप एग्जाम में रह जाते हैं, बड़े अचंभे की बात है, कितना अच्छा सूरज होते हुए भी आप रह जाते हैं। सूर्य आपका काफ़ी अच्छा है, बुढ़ापा तो बहुत अच्छा कटेगा। और जिस तरह से आपके बुध के ऊपर ये इतनी सारी लकीरें हैं, ये बहुत अच्छा साइन होता है। 4 चीज़ें इसमें मिलती हैं। पहला, बिजनेस सेंस आपका काफ़ी अच्छा होगा, बहुत संभव है आप किसी एज पे जाकर बिजनेस भी करें। दूसरी बात आ जाती है हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। तीसरी बात आती है ऐसे लोगों के बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, होशियार होते हैं। बुढ़ापे में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहती है, कहीं ना कहीं से पैसे आते रहेंगे। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी होती है होता है हीलिंग पावर। आपकी बातों में हीलिंग पावर होती है, मतलब आप अपनी बातों से ही दूसरे को हील कर देते हैं। मानी कि बहुत परेशान आपके सामने आया तो आप उससे इस तरह से बात करते हैं कि वो बेचारा ना अच्छा फील करने लग जाता है। हीलिंग पावर जिसे हम बोलते हैं ना, वो चीज़ रहती है। अगर मैं आपके चंद्र के क्षेत्र की बात करूँ, अच्छा खासा उन्नत है और मंगल भी अच्छा खासा उन्नत है, तो यहाँ भी कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अभी डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स जो आएंगी। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत जो है वो ठीक ठाक उन्नति में थोड़ा सा यहाँ पर बैठा हुआ है। तो जब शुक्र पर्वत थोड़ा भी बैठा हुआ होता है तो देखो थोड़ा सा ना लग्जरी में कमी आती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ आपके जीवन रेखा की, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं अब इसे, जीवन रेखा की। तो जीवन रेखा तो आपकी भाई बहुत लंबी जीवन रेखा है। अगर मैं बात करूँ हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये भी लंबी है। अकेले जीवन रेखा के लंबे होने से कुछ नहीं होता, हमें बाकी रेखाओं को भी जज करना होता है। तो उम्र तो भाई बहुत लंबी होगी, क्योंकि अगर ये छोटी हो तो भी उम्र कम हो सकती है, ये छोटी हो तो भी संभावना हो जाती है कि अगर अकेली जीवन रेखा लंबी है और ये दोनों रेखाएं छोटी है तो कोई फ़ायदा नहीं है अकेले जीवन रेखा का लंबा होने का। या अकेली जीवन रेखा छोटी है लेकिन ये बहुत लंबी लंबी है, तो भी ये होता है कि भाई जीवन छोटा नहीं होता। फिर आपकी जीवन रेखा अच्छी खासी लंबाई लिए है, करीब करीब कुछ नहीं तो 80 साल का जीवन तो आपका है ही। ठीक है, और बुढ़ापे तक कोई खास बीमार नहीं पड़ेंगे, ये बात बहुत अच्छी है। और बुढ़ापे में भी बीमार नहीं पड़ेंगे। मेरी संभावना यही है कि बुढ़ापा जो है वो आपका क्लियर कट निकलेगा, काफ़ी एज तक एक्टिव बने रहेंगे आप। अब आते हैं यहाँ पर आपकी जीवन रेखा के ऊपर, ये जो उठती हुई लकीर है, ये देखिए, ये जीवन रेखा आपकी जा रही है। यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, या ये कह सकते हैं दीप की फॉर्मेशन है। क्लियर ही नहीं हो रहा है आपके हाथ में, मैं ये देख पा रही हूँ ट्रायंगल की फॉर्मेशन ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, ये तो अच्छा साइन होता है। अब आ जाते हैं, एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ भी फॉर्म हो रहा है रेखाओं से। एक जो है ये रेखा उठती हुई जा रही है आपके हाथ में, एक ये रेखा उठती हुई जा रही है आपके हाथ में। अब ये पीरियड आप काउंट कर लो, यही आपके जीवन के बड़े अच्छे पीरियड्स होंगे। कैसे काउंट करेंगे, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ 10 डॉट आए तो यहाँ 10 डॉट। ये डॉट से मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं आपकी टाइम जिसे हम कहते हैं ना, यहाँ की दूरी जिसे कहते हैं, वो दूरी हम चेक करेंगे कि कितनी आई। तो मैं डॉट लगा के चेक कर लेती हूँ। लोग धागा रख के भी चेक करते हैं, बट डॉट लगा के चेक करना आसान है। मानिए 10 डॉट की दूरी आई है तो 10 डॉट की दूरी आई है, यहाँ से लिखा मिला दीजिए। 21 साल का पीरियड बनता है। इसके बाद वाला पीरियड आएगा उतनी डॉट का, 10 डॉट का आएगा, 42 साल का पीरियड बनेगा। 10 डॉट का नेक्स्ट पीरियड बना तो फिर 63, फिर उसके बाद वाला आपका हो गया 83। तो इसी तरीके से आप 21-21 साल के पीरियड में अपनी जीवन रेखा को बांट सकते हैं। उसके बाद एक एक डॉट पे आप लगा के रखिए अंदाज़ा कि आपको 2-2 साल का लगभग अंदाज़ा लग जाएगा कि 2-2 साल का मेरा गैप आ रहा है। रफली 2-2 साल का ही आता है, तो उससे अंदाज़ा लगाइए कि ये रेखाएं कौन कौन से ईयर में ऊपर जा रही हैं। यही आपके लाइफ के सबसे बढ़िया साल होंगे। इस साल में आपको काफ़ी उन्नति मिलती है और बहुत अच्छे योग आपके लाइफ में बनते हैं। अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूं तो देखो भाई, बचपन में तो कोई भाग्य रेखा आपकी है ही नहीं। बचपन में भाग्य रेखा नहीं है तो भाग्य भी नहीं है। बहुत कठिन परिश्रम करवाएगी फिर आपसे, खूब मेहनत नो रिजल्ट, खूब मेहनत ज़ीरो रिजल्ट, इस तरीके का काम चलता रहता है। रिजल्ट बहुत कम कह सकते हैं, ज़ीरो तो नहीं बोला जा सकता, बट यही होता है कि जितनी ज़्यादा मेहनत होती है, जैसे 10 मेहनत करिए तो रिजल्ट 1-2 ही मिल रहा है।
वो चीज़ हो जाती है। पैसा कमाया तो समझो कि वो टाइम पे पैसा भी नहीं बचता है। मतलब ये तो कहो कि कमाने वाली एज भी नहीं है आपकी। अगर किसी के मान लो यहाँ पर जीवन रेखा पे मतलब जीवन रेखा पे, सॉरी यार, भाग्य रेखा जो हम बोलते हैं, भाग्य रेखा अगर आपकी है और यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है, तो समझो 30 से 50 का पीरियड जो है बहुत टफ जाने वाला है। पैसा बिल्कुल नहीं रुकेगा, जितना कमाओगे सब निकल जाएगा और मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो आपने बहुत मेहनत करी है पीछे से, ठीक है, मगर भाग्य रेखा आपकी बन गई। कब से बन गई? रफली 24 एक साल से आपकी भाग्य रेखा बनी। अकेले भाग्य रेखा बनी नहीं, उस पर कट भी आ गए तो प्रॉब्लम भी आई। कब कब कट आए हैं? अब जब कट आते हैं तो फिर आपके काम बन नहीं पाते। देखो, एक कट ही आ रहा है, एक कट ही आ रहा है, एक कट ही आ रहा है। भाग्य रेखा पे बार बार कट आते हैं तो आदमी के काम बनते बनते बिगड़ते हैं, ठीक है। अब ये कट कब आ रहा है? लगभग 24 एक साल में रेखा बन रही है, तो समझो कि 26 साल के आसपास जो है ये एक कट भी आ रहा है। 24 भी नहीं कह सकते, 21-22 के आसपास बन गई ये रेखा। फिर 25वें साल के आसपास एक कट लग गया तो नुकसान जाएगा। फिर एक कट लग गया आपका 27-28 के आसपास। 27-28 में फिर कोई नुकसान हो रहा है। नुकसान में मतलब क्या नुकसान हो सकता है? पैसे का नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है, घर में कोई परेशानी आ गई हो, कोई भी चीज़ जो है वो संभावना रहती है। अब इस एज में जब आदमी के भाग्य रेखा पे कट लगता है ना, इसे हम धन रेखा भी बोलते हैं, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। और ये देखिए, ये कट लग रहा है तो रफली 40वें साल पे भी जो है कोई नुकसान जा सकता है। उसके बाद भाग्य रेखा साफ है 50 साल तक। उसके बाद थोड़ी सी लाइट हो रही है और फिर उसके बाद ये जो है गुरु के पर्वत की तरफ जा रही है। 1-2 साल 50 साल के बाद आपके टफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है रेखा चल पड़ी, गुरु के पर्वत की तरफ देख रही है। इस तरह के लोगों के पास सरकारी लाभ भी कई बार मिल जाता है और सरकारी नौकरी में भी देखे जाते हैं। आपके पास सरकारी नौकरी के साइन है पर सरकारी नौकरी लगी नहीं है आपकी, ठीक है। तो अभी भी ट्राई करते रहिए, योग तो आ सकता है। मैं 100% नहीं बोल सकती क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, बट स्टिल योग आ सकता है बिकॉज आपके पास अभी भी ये गुरु की तरफ मुड़ रही है। गुरु आपका अच्छा है, सूर्य आपका अच्छा है, ठीक है। तो ट्राई तो आपको करते ही रहना चाहिए, रुकना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे का लाइफ कैसा रहेगा। भाई आगे का लाइफ आपका अच्छा खासा कटेगा, बढ़िया कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मकान वकान सबके योग है, प्रॉपर्टी तो आपके पास होनी भी चाहिए अपनी, अभी मेरे हिसाब से होनी चाहिए। इतना बड़ा ट्रायंगल आपका फॉर्मेशन बन गया है, प्रॉपर्टी आपकी बनेंगी भी बड़ी बड़ी, छोटी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी आपके पास, अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी बनेंगी। 2 प्रॉपर्टी तो बड़ी आपकी बनने के योग हैं। ये भी लाइट हो रहा है यहाँ से, ये यहाँ से लाइट हो रहा है। अगर ये डार्क होकर ऐसे ट्रायंगल बना देना तो ये जीवन रेखा पे बनने वाले ट्रायंगल प्रॉपर्टी का योग देते हैं, अच्छी बड़ी, ठीक है। मंगल रेखा आपके साथ जा रही है यहाँ पर, और जिस तरह का ये एंगल बना रही है, इतना छोटा एंगल बनता है ना जब ये वाला, तो भी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा गुस्से वाला तो हो जाता है। और जिस तरह का आपका हाथ इंस्पेक्शन वाला, तो खाने में भी कई बार ऐसे लोग जो होते हैं ना बड़े मतलब चूजी, जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ इतनी ही होनी चाहिए, वो थोड़ा सा निरीक्षण करना हर चीज़ का, वो वाली एक नेचर बन जाती है। बुद्धि बहुत अच्छी है क्योंकि अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज जो है वो अच्छा मोटा हो रहा है, तर्क शक्ति ठीक ठाक है, ठीक है। और बुद्धि तो वाकई में बहुत अच्छी है। इच्छा शक्ति, बुद्ध की मतलब इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है एकदम, जैसे। और इस तरह का अंगूठा यहाँ से मोटा होता है तो एक और गुण दिलाता है व्यक्ति के अंदर ना, इतनी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है किसी भी चीज़ को करने की। दूसरी बात ये होती है कि बुद्धि दिमाग जो है वो हर चीज़ में काफ़ी अच्छा चलता है, तेज़ चलता है। और एक बढ़िया आपका अंगूठा है तो मेरे हिसाब से सेटल तो आप अच्छे हो जाएंगे, कोई इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सूर्य भी अच्छा हो रहा है, नेम फेम वगैरह सब मिलता है जब लोगों का सूर्य की पर ये रेखा अच्छी होती है ना, तो मान पद प्रतिष्ठा ये सब चीज़ें इंसान को मिलती ही हैं। ये वाला साल तो आपका ना गोल्डन आएगा, ये बहुत अच्छा पीरियड आएगा आपका, बहुत एकदम डार्क भाग्य रेखा जीवन रेखा से उठ रही है। जब एकदम ऐसे उठती है ना तो इस साल में क्या होगा कि एकदम से कुछ बहुत ही चेंज हो जाएगा, कुछ बहुत अच्छा आएगा आपकी लाइफ में। साल निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है। मस्तिष्क रेखा जिस तरह से बिल्कुल यहाँ से देखो ये अलग हो रही है और ये अलग हो रही है, ये भी ज़िद्दी स्वभाव देती है, ठीक है। अलग अलग हैं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये है और ये अलग अलग शुरू हो रहे हैं, है ना, अलग अलग होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा ज़िद्दी होता है। हृदय रेखा भी आपकी बाद में ज़्यादा अच्छी हो रही है, यहाँ ठीक ठाक है, फिर बीच में फैल गई है, परेशान स्थिति को दिखाती है। फैली हुई रेखाएं ना आदमी को परेशान करती हैं, फिर उसके बाद सेटल हो गई, यानी कि आगे जो है बढ़िया है। ओवरऑल आपका लाइफ जो है अच्छा खासा कट जाएगा। बहुत टेंशन लेने वाले प्राणी आप हैं नहीं, हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं आपके,
गिन गिन के दिखाएं। और मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा अनुमान लग रहा है कि आप जो है कोई बिज़नेस भी करेंगे, वो भी फैमिली की मदद से। फैमिली का सपोर्ट रहेगा और आप कहीं बिज़नेस में जाएंगे, वो बिज़नेस चलेगा। चलिए ज़रा दूसरे हाथ पे भी नज़र मार लेते हैं एक। हाथ तो आपका ऑफिसर्स जैसा ही है। जॉब अच्छी क्यों नहीं लगी है? जॉब तो लगनी चाहिए थी। ये बाकी रेखा के कट है ना, इन्होंने ही आपको परेशान किया। देखो इस हाथ में भी कट लगे हुए हैं, ये देखिए, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट। तो काम इसी चक्कर में बन नहीं रहे हैं, वरना हाथ आपका ओवरऑल अच्छा है हाथ। ये जाल नहीं बनना चाहिए। ये जाल फिर मैरिड लाइफ में ना डिस्टर्ब करता है, झगड़े कराता है। बाय गॉड्स ग्रेस कि आपका ये वाला जाल जो है वो उल्टे हाथ में है। अंगूठा आपका मजबूत है बिल्कुल, पर्सनालिटी आप एकदम सॉलिड होंगे, और बुध आपका बहुत अच्छा है, बुद्धि आपकी बढ़िया अच्छी होगी, इंटेलिजेंट भी होंगे, हीलिंग पावर भी होगी, और बिजनेस यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है, कोई ना कोई बिजनेस की तरफ आप रुख ज़रूर करेंगे। जिस तरह से आपकी उंगलियों के फर्स्ट फैलेंज पे इस तरह की सीधी खड़ी लकीरें हैं, ऐसा आदमी का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़, आपके बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बनेंगे। क्यों बनेंगे वो भविष्य आपको बताएगा, मगर आपके बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बनेंगे। जिन लोगों की लकीर इस तरह से जाती है ना यहाँ पे, तो उन लोगों के कांटेक्ट अच्छे बन जाते हैं। सूर्य की उंगली इतनी लंबी यहाँ पर, ये तो बिल्कुल शो करती है कि आप में रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग खूब अच्छा सा रिस्क उठा लेते हैं एकदम। अब किसी की इसके बराबर पहुँच जाए तो वो जुआ सट्टा भी खेल लेता है, क्योंकि रिस्क तो बहुत ज़्यादा ही उठाने वाला हो गया ना, वो तो फिर एक्स्ट्रा में हो गया, तो फिर वो माइनस पॉइंट में बन जाता है। ऐसे लोग फिर अपना पूरा पैसा लगा देंगे, डरेंगे ही नहीं, तो वो भी अच्छा एक माइनस पॉइंट ही बोले ना, अच्छा नहीं माना जाता। इतना उठना बहुत अच्छा होता है, साहसी होता है। नेगेटिव सिचुएशन में भी बोलेगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, वो चीज़ होती है। और ये छोटा होना दिखाता है लीडरशिप स्किल्स को माइनस में करते। तो ऐसा आदमी क्या बोलेगा कि मैं नहीं कोई फ़ैसला कर रहा हूँ, अगर मैं करूँगा और फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर सब मुझे बोलेंगे, वो चीज़ आपको बताता है। ये आपने क्या छल्ला पहन रखा है? क्योंकि पहन रखा है तो ये ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे शनि आपका साफ अवस्था में, छल्ला पहन लेंगे तो पैसा रुक जाएगा। अगेन इंटेलिजेंट, ये वाली उंगली बड़ी हो गई। इंटेलिजेंट भी होते हैं, मिलनसार भी होते हैं, और सूर्य की तरफ झुकी हुई है तो सूर्य के गुण भी इसे मिल जाते हैं। बुढ़ापे में भी बीमार होने के कोई खास योग है नहीं, बहुत लाइट सा इसमें दिखाई दे रहा है कि ये जीवन रेखा थोड़ी हल्की हुई है, और वो एक बहुत साधारण सी बात है कि उम्र के साथ जीवनी शक्ति इंसान की कम हो जाती है। बहुत कोई नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं आया है। मस्तिष्क रेखा एकदम सॉलिड है और बिल्कुल मंगल पर्वत की तरफ जा रही है, तो कोई यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मस्तिष्क पर के लास्ट में ये जो है, बुढ़ापे में हो सकता है थोड़ा भूलने की आदत पड़ जाए, ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है ये भी। बीच की स्थिति में थोड़े परेशान दिख रहे हैं आप। ये जो है ना, फैली फैली हो जाना हार्ट लाइन की अच्छी नहीं होती, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। पैसा मत दीजिएगा किसी को, देंगे ना ज़्यादा उधार तो डूबने का डर है। बाकी सब ठीक है, कोई मेजर माइनस पॉइंट नहीं है आपके हाथ में, ठीक है। प्रयास करते रहिए। अभी भी गवर्नमेंट जॉब के योग में ये तो नहीं कहूँगी कि 100% हैं, बट नेगेटिव भी नहीं है बहुत, क्योंकि सूर्य पर्वत पे लकीर तो आपके दोनों हाथों में है। बस वही है ना कि भाग्य रेखा पे इतने कट लगे हुए हैं, इस चक्कर में आपका काम बन नहीं पा रहा। 27-28 में मुझे बताइएगा कुछ हुआ था क्या, बिकॉज़ यहाँ पर इतना माइनस में ये काट रही है, ये गड़बड़ होती है। उसके बाद ये इस वाले हाथ में तो आपके 31वें साल में भी काट रही है, पर 27-28 में तो दोनों ही हाथों में काट रही है। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, और पूछ लीजिएगा, मैं रिस्पॉन्स कर दूँगी। रिस्पॉन्स होने में थोड़ी बहुत देर हो सकती है, बट रिस्पॉन्स ज़रूर मिलता है आप लोगों को। थोड़ी बहुत देर मीन्स जब मैं फ़ोन देखूँ तब मैं रिस्पॉन्स करूँ, वो वाली चीज़। ऐसा नहीं कि कई दिन लग जाएंगे रिस्पॉन्स करने में,
सेम डे में मोस्टली आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल का लिंक, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।